जय हिंद। आज के ये वीडियो बहुत ही कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, यह मैं बेसिक का एक उसी तरीके से बना दे रहा हूँ जिनके अंदर यह बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगा जानने के लिए। जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, एमओ साहब होते हैं, उनको क्या दिशा निर्देश मिला हुआ होता है एज पर गाइडलाइन कि हमें क्या करना है। जब कैंडिडेट आता है तो कैसे हम उसको प्रोसेस से ले जाएं। और अगर आप जाते हैं तो आपको अगर सबसे पहले इससे ही पता रहता है कि हाँ एमओ साहब इस तरीके से मुझसे पूछेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। पता चल जाएगा आपको, हाँ मुझे पता है इसके बाद ये प्रोसेस एमओ साहब करेंगे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। डायरेक्शन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है, क्या क्या दिशा निर्देश रहते हैं। सबसे पहले जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, यह आप फिजिकल के दौरान नहीं होता है, फिजिकल के बाद होता है। जब आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है। फिर उसके बाद जब आप मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं तो उसमें भी कई नियम रहते हैं कि री मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो अलग है। मैं इसको फ्रेश वालों के लिए बता रहा हूँ जो आप पहली बार मेडिकल के लिए जा रहे हैं। हालांकि यही प्रोसेस लगभग सेम होता है जब आप कब जाते हैं री मेडिकल के लिए, तो यही फ्रेशर्स के लिए मैं उसको बेसिक लेकर के चल रहा हूँ। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, एमओ साहब मिलेंगे आपसे। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। जब मेडिकल ऑफिसर के पास आप जाएंगे तो उन लोगों को यह रहता है कि आपको 20 कैंडिडेट से ऊपर एक दिन में नहीं चेक करना होगा। 20 कैंडिडेट पर डे आपको करना रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और पर सेंटर पर कोई मान लीजिए ए सेंटर है तो वहाँ पे सिर्फ 20 बच्चे जाएंगे, बी है तो वहाँ पे 20 बच्चे चेक होंगे। ऐसा नहीं कि आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर दीजिए। सबसे पहले आप जब जाएंगे एमओ साहब आपको ब्रीफ करेंगे। क्या करेंगे? एमओ साहब आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या होता है। जो आप इसका पहले वाला वीडियो देखे हैं, नहीं अगर देखें, डायरेक्ट अगर इसी पे आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट लिंक में दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सीएपीएफ, ये किस किस चीज़ के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला। एआर असम राइफल, एसएससी जीडी, एसएसबी एंड मोर लाइक आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी के लिए भी लगभग यही होता है। और आपका यह हो गया एसएसएफ होगा। इन सभी लोगों के लिए यह आपका है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपको इंपॉर्टेंस बता देंगे कि अभी मेडिकल एग्जामिनेशन का यह सब इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको एक प्रोसीजर, तो उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेंगे आपको कि हाँ आप सही हैं गलत हैं। और आपसे बेसिक चीज़ पूछेंगे, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और उसी तरीके से आपसे बातें करेंगे, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। फिर फोटोग्राफ को उसी में मैच कर लेंगे, आपका फोटोग्राफ है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क को, जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, उसे नोट करते हैं अच्छी तरीके से, जो कि विजिबल हो, क्लियरली इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यह सब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन में एक बेसिक सा वो प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद वो हेड से उनको क्या दिशा निर्देश मिला रहता है कि आप आसानी से जब पॉइंट को नोट करना है तो हेड से शुरू करते हैं और नीचे टो की तरफ जाते हैं, ताकि नोट करने में, इंस्पेक्शन में आसानी। अब कान को देख लिए, फिर पैर को देख लिए, फिर उसके बाद पेट को देख लिए, फिर यहाँ आँख को देख लिए, फिर उसके बाद हैंड को देख लिए, फिर उसके बाद जेनाइटल पार्ट्स को देख लिए। तो ऐसे नहीं है, उसमें हेड से चलते हैं और कहाँ पे आते हैं, टो की तरफ आते हैं। अब आते हैं हम स्टेप क्या आते हैं उनका, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर कई सारे स्टेप रहते हैं, इस तरीके से कई स्टेप में डिवाइड होते हैं। मैं उसको शॉर्ट में करके लिख दिया हूँ यहाँ पे। मैं हालांकि इन सब की डिटेल में नहीं बताऊंगा कि जैसे आपका यहाँ पे सीवीएस क्या हो गया, हल्का सा थोड़ा बहुत बता दूंगा उस तरीके से, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। जैसे कि आई विजन हो गया, आई विजन आपके आई को टेस्ट किया जाता है। आई विजन के अंदर में आपका क्या हो गया कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब स्क्विंट आई, ये सब आपका उसी में मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। कितना आपका आई साइट रहना चाहिए, अब आप ये मत पूछिएगा, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। पिछला वीडियो कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, मेडिकल एग्जामिनेशन इन सीएपीएफ। लगभग यही पूरा, आप सीएपीएफ हो, आर्मी हो, नेवी, बीएसएफ, लगभग यही सेम ही रहता है। स्पेशली मैं जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम में आती है, एच में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, उन लोगों के लिए यह है, उनके अंतर्गत यही सब पैरामिलिट्री का यानी
तो आई विजन क्या हो गया, आई विजन आपका कितना रहना चाहिए, हर एक एज ग्रुप के लिए अलग है। जैसे कि आप मान लीजिए कि असम राइफल का या एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ले, जैसे कि मैं यहीं पे असम राइफल का ले लेता हूँ। असम राइफल में इसमें क्या होता है, एज ग्रुप के हिसाब से जो आपको क्राइटेरिया मिलता है उसके हिसाब से आपको आई विजन दिया जाता है। और दूसरा इसमें क्या क्राइटेरिया है कि आपको कैसे दिया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि किस ग्रुप में आप आ रहे हैं। 18 से 25 के ग्रुप में वैकेंसी के लिए अलग है। अब मान लीजिए जैसे 18 से आप 26 साल की कैटेगरी में आ गए, और कोई 40 साल एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में जो नौकरी छोड़ के आना चाह रहा है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मान लीजिए बनना चाह रहा है, क्लर्क में किसी में भी आना चाह रहा है, तो अब उसके लिए आई साइट इसके बराबर तो रहेगा नहीं, तो इसलिए उसके भी हिसाब से छूट दिया जाता है। इसलिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग चार्ट होता है विजन का। इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, CP1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, वो सब कई लेवल होते हैं। आइसरा चार्ट मिलता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। काफी अंदर मैं उसको फिर देखिए छूने लगा अंदर की टॉपिक को, चलिए उसको छोड़ देते हैं। फिर आप उसको देखने के लिए क्या करिएगा, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, कमेंट वमेंट अपना जो भी करना होगा कमेंट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट ईयर एंड हियरिंग, कान को सुनने के लिए होता है कि दूर से आपको 3 से 6 मीटर से एक शांत रूम में आपको विस्पर की आवाज़ देगा पीछे से प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब। कैसे देंगे, जैसे आप आगे बैठे उधर चेहरा करके पीछे से इस तरीके से आवाज़ देंगे, तो आपको सुनना रहेगा, बताना रहेगा। मान लो 3 बार दे, तो इसी तरीके से नोज साइनस लिरिंग्स में आपका क्या होगा, नोज नाक इसमें फैला वला करके, नेक नाक टेढ़ी उड़ी सब उसमें, ओरल कैविटी मुंह के अंदर, गुटखा पान पुकार खाने वाले, कमला पसंद, रजनीगंधा, या शिखर खाओ शिखर पे चले जाओ, या हमारे लोग जो हैं जो लोग कहते हैं कि क्या कोरोना से बचाएंगे, पोलियो पिलाएंगे, और क्या करेंगे, पोलियो पिला करके देश को बचाएंगे, और तंबाकू का ऐसे नशीले मादक पदार्थ का प्रचार करेंगे और देश को डुबाएंगे एक तरफ। जैसे हमारे माननीय या हो गए क्या महानायक खलनायक अमिताभ बच्चन जी, हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो उनको कमला पसंद, कौन सा मिलता है ऐसे कमला पसंद खाओ वाला प्रचार करते थे, उससे काफ़ी मोटा पैसा मिला था, उस पैसे को वापस कर दिया, ट्विटर पे रिप्लाई कर दिया था कि ऐसा ऐसा मिलता है, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के उसमें आ जाते हैं बिना सोचे समझे। बहुत ही अच्छा काम किया, और इन लोगों को भी और अन्य कलाकारों को, इन लोगों को, रील हीरो जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, इन लोगों को ऐसा करना, चले वो सब खाओ पियो मर जाओ। डेंटल कंडीशन होता है, दांत के पॉइंट को लेते हैं, ज़्यादा इशू इन सब में नहीं होता है। इशू कहाँ होता है, यह सबसे बड़ा मेन इशू हो जाता है। चलिए अब स्टेप सेकंड में उनके बाद वो लोग क्या करते हैं, मोसा लोग जनरल फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं कि आपका ये जो चेस्ट है, चेस्ट में भी अलग अलग प्रकार के चेस्ट हो जाते हैं अंदर, उसमें फॉर्मेशन वाले में आ गए। इसमें क्या हो जाता है कि आपका कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कान है, कान ही नहीं बढ़ा, यहाँ से इस तरीके से कुछ टेढ़ा ओढ़ा हो गया, कुछ मतलब ऐसा फिजिकल फॉर्मेशन में, जो फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई हो। फिर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, अब कोई चीज़ बढ़ रहा है घट रहा है। अब जैसे आपका चेस्ट है, चेस्ट में क्या हुआ कि आपका पिजन चेस्ट हो गया, ऊपर नीचे, या ऊपर हो गया नीचे हो गया, ऐसे के लिए फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब। पावर एंड या जॉइंट से रिलेटेड है, मतलब ये एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ टो, स्किन डिजीज कोई आपको हो गया, जैसे रिंग वर्म हो गया, तो उसके लिए भी आपको हटा दिया जाएगा। स्टेराइज्ड मार्क्स यहाँ पे जो हो गए, ये जो आपका है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे मार्क्स में ऐसे इसको वही बोला जाता है, जैसे कि आपको, मुझे मान लो यहाँ पे कट लग गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कट लग गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे कट है ज़्यादा बड़ा, तो उसको जांचा जाएगा कि हुआ कैसे, इतना गहरा चोट है, क्या इसमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती, तो इसमें स्टेराइज्ड मार्क में इसको चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जनरल सर्वे होता है आपका हेड का, नेक का, चेस्ट का, एब्डोमिनल वॉल, अपर लिम, लोअर लिम, स्किन का हो गया, फिर स्पाइन एंड स्कैलेटल जॉइंट हो गया, जेंटिलिया हो गया, एंटोरेक्टल हो गया। ये काफ़ी ये सारे आप पॉइंट्स को यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। सीवीएस को मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सीवीएस क्या होता है, सीवीएस में आपका क्रोमोसोम को बेसिकली आप यह जान लो कि ये देखो, बेसिक आप यह जान लो कि आपके क्रोमोसोम को चेक किया जाता। मैं भी 1 मिनट में इसको बंदी कर दे रहा हूँ यहाँ से। हाँ,
MCV डाउन कर दिया, उल्टा फ्लक्चुएशन सही हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि CVS में आपका जनरल बॉडी का जो क्रोमोजोम से आपका चेक किया जाता है कि क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम में तो कोई कमी नहीं है, कुछ ऐसे उसमें एबनॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ क्रोमोजोम CVS के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मेलिटी को पता किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके वही है जिससे आपको हर एक काम करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एब्डोमिनल में टेस्ट फॉर जॉइंट्स हो गए, टेस्ट फॉर जॉइंट्स में कि आपके जो जुड़े उड़े टूटे उटे हुए हैं नहीं है कैसे हैं उन सबको चेक किया जाएगा। टेस्ट फॉर वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन में क्या बताऊं आपको कि जो आपका नस होती है ना पैर में, आप देखो किसी जलेबी जैसा हो जाता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, तो यह बहुत ही बेकार होता है। और इसमें भी रिजेक्शन काफ़ी लोगों को देखने को मिला, एयरफोर्स में खास करके थोड़ा सा भी हुआ जाओ भैया रीमेडिकल। फिर उसके बाद इसमें भी मिलता है वेरिकोज वेन में टेढ़ा टेढ़ा नर्स हो जाती हैं। अब उसके बाद आपको बस यही में इसी के लिए मैं इसी पर्पज़ के लिए बनाया कि आप एक बार जान लीजिए कि वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसे कैसी गाइडलाइंस मिली होती हैं, वो किस प्रोसीजर्स को किस SOPs को फॉलो करते हैं। वीडियो आपका ऑलरेडी अराउंड 11 मिनट का हो चुका है, 10-11 मिनट का हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं इसी के साथ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।